एसडीएम पूजा शर्मा अपनी साधारण सलवार कुर्ता में स्कूटी पर सवार होकर तेजी से अपनी बहन की शादी में जा रही थी। ना कोई सरकारी गाड़ी, ना कोई सुरक्षा, बस एक साधारण लड़की की तरह स्कूटी चलाते हुए। जैसे ही वह हाईवे पर पहुंची, सामने पुलिस की बैरिकेडिंग दिखी। 3-4 पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े थे और बीच में वर्दी में दारोगा सुनील मौजूद था। पूजा शर्मा को आते देख उसने हाथ के इशारे से रुकने को कहा। वह लड़की स्कूटी साइड में लगा। सुनील की आवाज में रोब था। कहां जा रही हो? उसने सवाल किया। मेरी बहन की शादी है, वहीं जा रही हूं। पूजा शर्मा ने शांत लहजे में जवाब दिया। सुनील ने उसे सिर से पांव तक घूरा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, तो शादी में जा रही हो? लेकिन हेलमेट नहीं पहना और स्कूटी भी बहुत तेज चला रही थी। चलो, चालान भरना पड़ेगा। उसने चालान बुक निकालते हुए कहा। पूजा शर्मा समझ गई कि यह सिर्फ एक बहाना था। वह बोली, सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। अरे मैडम, हमें कानून मत सिखाओ, दरोगा ने रूखे अंदाज में कहा। फिर उसने साइड में खड़े एक सिपाही की तरफ देखा और पूजा शर्मा की ओर झुकते हुए फुसफुसाया, ऐसे नहीं मानेगी, इसे तरीका सिखाना पड़ेगा। अचानक दारोगा ने जोरदार थप्पड़ पूजा शर्मा के गाल पर मार दिया। बहुत सवाल पूछती है, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। दारोगा की यह बात सुनकर पूजा शर्मा का सिर एक पल के लिए झटका खा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। दारोगा ठहाका मारकर हंसा और अपने साथियों से बोला, अभी भी अकड़ बाकी है, लगता है इसे अच्छे से सिखाना पड़ेगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, जनाब, थाने ले चलें, वहां आराम से मामला देख लेंगे। दारोगा ने सिर हिलाया। हां, इसे थाने ले चलते हैं, तब समझ आएगा कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। एक सिपाही ने पूजा शर्मा का हाथ पकड़कर खींचा। चल, जीप में बैठ। पूजा शर्मा ने अपना हाथ झटका और गुस्से से बोली, हिम्मत मत करना। दारोगा का पारा चढ़ गया। उसने अपने एक आदमी से कहा, इसका घमंड तोड़ो। एक सिपाही आगे बढ़ा, पूजा शर्मा के बाल खींचे और जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। दर्द से पूजा शर्मा करा उठी, लेकिन उसने अब भी अपनी पहचान छुपाए रखी। वह देखना चाहती थी कि यह लोग कितनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने गुस्से में उसकी स्कूटी को लात मार दी। बड़ी आई शरीफ बनने, अब तेरा खेल खत्म। पूजा शर्मा अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि यह लोग कितने नीचे गिर सकते हैं। दारोगा की आंखों में गुस्सा था। उसने जोर से पुकार कर कहा, बहुत देखे हैं, तेरे जैसे अकड़ू लोग पुलिस से भिड़ेंगे। अभी औकात दिखाता हूं, कल रही ले चलो इसे थाने, वहीं समझाएंगे। एसडीएम। पूजा शर्मा अब भी चुप थी। उसने अब तक अपनी पहचान बताने का कोई इरादा नहीं किया। वह देखना चाहती थी कि प्रशासन कितना नीचे गिर चुका है और यह लोग अत्याचार की कितनी हदें पार कर सकते हैं। दारोगा अब झुंझुला चुका था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसे थप्पड़ मारे गए, जिसके बाल खींचे गए, जिसे जबरदस्ती घसीटा गया, लेकिन वह अब भी चुप थी। उसकी यह खामोशी दारोगा को और भड़काने लगी। उसने सिपाहियों को घूरते हुए कहा, ले चलो थाने, वहीं देखेंगे इसका क्या करना है। 2 सिपाही पूजा शर्मा के दोनों हाथ पकड़कर घसीटने लगे। छोड़ो मुझे। पूजा शर्मा पहली बार जोर से चिल्लाई। दारोगा हंस पड़ा। अब जुबान खुली, चल थाने में देखेंगे कितना बोलती है। थाने में घुसते ही दारोगा जोर से चिल्लाया, ओए, चाय पानी लाओ, एक स्पेशल केस आया है। पूजा शर्मा अब भी शांत थी। वह देख रही थी कि आम जनता के साथ पुलिस कैसा व्यवहार करती है। दारोगा ने अपने जूनियर से फुसफुसाकर कहा, सुन, किसी तरह इस पर कोई केस डाल दो। सिपाही ने पूछा, क्या केस सर? दारोगा हंसा, कोई भी चोरी, जेब, ततराशी, बस अंदर डालना है। पूजा शर्मा सब सुन रही थी, लेकिन उसने अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दारोगा टेबल पर बैठ गया और कलम घुमाते हुए बोला, नाम बता, घर का पता बता। पूजा शर्मा चुप रही। दारोगा ने फिर से पूछा, नाम क्या है? लेकिन पूजा शर्मा अब भी चुप रही। दारोगा ने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारा, सुनाई नहीं देता तुझे? नाम बता अपना। मीना बब्बीता ने झूठा नाम बताया। दारोगा हंसा, बहुत समझदार है तू, लेकिन ज्यादा चालाकी मत कर, वरना बड़ी गलती होगी। पूजा शर्मा को जबरदस्ती लॉकअप में डाल दिया गया। एक गंदा बदबूदार कमरा जहां पहले से 2 महिलाएं बैठी थीं। क्या किया तूने? एक औरत ने पूछा। कुछ नहीं, पूजा शर्मा ने हल्की मुस्कान दी। अब वह देख रही थी कि प्रशासन कितना गंदा हो चुका है।
अगर एक एसडीएम तक को बिना सबूत इस तरह अंदर किया जा सकता है तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। पूजा शर्मा अब लॉकअप के अंदर थी। वह बस देख रही थी, सुन रही थी और प्रशासन की गिरी हुई हालत को समझ रही थी। वह हर हरकत पर गौर कर रही थी। उधर दारोगा ने एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई। उसने फाइल को ठोकते हुए कहा। सिपाही झिझक गया। लेकिन सर, बिना सबूत के दारोगा हंस पड़ा। सबूत इस थाने में सबूत बनाए जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक सिपाही आगे बढ़ा और जोर से पूजा शर्मा के कंधे पर धक्का मारा। पूजा शर्मा दीवार से टकराई, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। दारोगा ने हाथ उठाया और थप्पड़ मारने ही वाला था कि रुक जाओ। दरवाजे पर एक पुलिस अधिकारी खड़ा था। दारोगा ने पलट कर देखा। नीरज थाने में उसकी छवि एक ईमानदार अफसर की थी। उसने लॉकअप में बंद महिलाओं को देखा। उनकी हालत देखकर उसके माथे पर शिकन पड़ गई। ये सब क्या हो रहा है? उसने सख्त आवाज में पूछा। दारोगा रमा मुस्कुराया। कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप लड़की ज्यादा होशियारी दिखा रही थी। बस जरा सबक सिखा रहे हैं। नीरज की नजर पूजा शर्मा पर पड़ी। उन्होंने गौर से उसे देखा। उसके हाव भाव किसी साधारण महिला जैसे नहीं थे। इसका जुर्म क्या है? नीरज ने सख्त लहजे में रमा से पूछा। रमा हड़बड़ा गया। सर, इसने चेकिंग के दौरान